हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SBI ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं लेंस सूत्र के ऊपर, ठीक है। लेंस सूत्र के लिए हम लोग देखे थे कि वस्तु का प्रतिबिंब का बनने का नियम और वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज हमारा मूड किया कि चलो लेंस सूत्र की स्थापना कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लेंस सूत्र का वीडियो हमें चाहिए, तो मैं लेंस सूत्र की आज वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान आपकी रहे कि बस पीछे वाले वीडियो आप देखें, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जल्दी, देर न करते हुए, ठीक है। देखिए टॉपिक हमारा है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र की स्थापना, ठीक है। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये देखिए आपका लेंस सूत्र है, ठीक है। बस जो आप लोग पढ़े थे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से बस थोड़ा सा डिफरेंट है लेंस सूत्र में, ठीक है। यहाँ माइनस है, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस कर दें तो वो दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो लेंस सूत्र हो गया, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस सूत्र की स्थापना करने के लिए या लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए, या हम लोग कहें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले लेंस की एक स्थिति वस्तु की किरण आरेख चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है। अवतल से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तल में थोड़ा सा आसान है। कहिएगा तो दोनों करके दिखा देंगे, दोनों फिगर हम बना लेंगे, ठीक है। और दोनों से हम लोग करके देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम फिगर बना लेते हैं। एक आपका हो गया लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। और ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, लेंस L हो गया। और इस तरफ हम लोग देखें तो F2, F1, 2F1 और 2F2, ठीक है। हम एक वस्तु ले रहे हैं और ये वस्तु को हम लोग रख रहे हैं अनंत और 2F1 के मध्य, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, अनंत होगा। और इसका किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग, ठीक है, एक किरण को समांतर गुजारेंगे, ठीक है। और समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो रहती है वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक किरण को हम लोग यहाँ से गुजारेंगे प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण उसी पथ से बाहर निर्गत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कटा, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और जो कि अगर वस्तु हमारा AB है तो प्रतिबिंब हमारा A' और B' होगा, ठीक है। ये आपका F1 था, ये है 2F1, इधर से हम लोग देखें तो F2 है, और ये हो गया पॉइंट आपका 2F2, ठीक है। तो अनंत और 2F1 के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है, F2 और 2F2 के मध्य बन रहा, जो कि वास्तविक है वो और उल्टा है, ठीक है। वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर, ठीक है। देखिए लेंस सूत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन से चलेंगे, ठीक है। फिगर बना लिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे गिवन से। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे,
एल एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसमें ए बी एक वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा गया है, ठीक है, जिसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। साथ ही माना कि वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी भी फोकस दूरी f और दुगनी फोकस दूरी 2f, ठीक है। देखिए हम लोग क्या माने, हम लोग मान लिए कि L एक लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसमें ये भी एक वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा गया है, जिसका A डैश B डैश प्रतिबिंब बनती है। साथ ही माना कि वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f और दुगनी फोकस दूरी 2f है, ठीक है। देखिए अगर ये चीज हम लोग अवतल लेंस में भी देखें, ठीक है, तो सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देखिए आपका अवतल लेंस हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ एक वस्तु ले रहे हैं हम लोग और समांतर किरण इस पर आपतित करवा रहे हैं, ठीक है। अवतल लेंस में प्रकाश इस तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए फोकस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार देंगे, ठीक है। तो इस बिंदु पर एक कटेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। वस्तु हमारा ए बी है तो प्रतिबिंब भी बनेगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसमें काल्पनिक बनता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। बस फर्क इतना ही है कि इसमें उल्टा बनेगा तो इसमें सीधा बन रहा है, ठीक है। और इसमें वास्तविक है तो इसमें क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज चलेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी ओ लेंगे, ठीक है। और इस तरफ लेंगे ए डैश बी डैश ओ, उसी तरह से इसमें भी देखिए होगा ए बी ओ हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। इस तरफ इसका देखिए F2 है और इस तरफ हो गया ये 2F2 और इस तरफ कहीं पर भी 2F1 मान लेना, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए क्या है, इस त्रिभुज में आपका हो जाएगा ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसे पहले समानुकोणिक इसे दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाएंगे, समानुकोणिक दिखाएंगे, है ना। तो समानुकोणिक दिखा देने के बाद समानुकोणिक त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, यह भी कोण 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण आप देखिए और इधर से ये वाला कोण आप देखिए, तो ये दोनों कोण समूह कोण है, ठीक है। शेष कोण के नियम से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ए बी ओ। ठीक है, कोण ए बी ओ बराबर कौन होगा ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, ये क्यों बराबर है? तो समकोण होने के कारण ए बराबर है। ठीक है, ये समकोण है। इसके बाद हो जाएगा कोण ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, बराबर होगा कोण ए डैश ओ बी डैश। ठीक है, ये क्यों बराबर है? ये बराबर है सम्मुख कोण के नियम से। ठीक है, सम्मुख कोण के नियम से। ठीक है, इसलिए ए समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? समानुपातिक होती है। कैसी होती है? समानुपातिक होती है ना। तो समानुपातिक त्रिभुज की भुजा को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ए बी हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ए डैश बी डैश, फिर एक लिए भुजा लेंगे हम लोग बी ओ, तो इसका हो जाएगा बी डैश ओ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, ए बी बटे होगा ए डैश बी डैश और बराबर हो जाएगा बी ओ और बटे होगा बी डैश ओ हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार एक त्रिभुज देखिए कौन सा होगा। इसी प्रकार हम लोग लेंगे त्रिभुज एल ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। इससे भी देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, ई कोण और ई कोण देखिए क्या है? सम्मुख कोण के नियम से बराबर है। ठीक है, तो शेष कोण यहाँ ई हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो संगत कोण सभी बराबर है, अर्थात त्रिभुज क्या हो गया? समानुकोणिक है। ठीक है, और समानुकोणिक त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे त्रिभुज एल ओ एफ टू। ठीक है, त्रिभुज लिखेंगे एल ओ एफ टू, त्रिभुज एल ओ एफ टू है ना, समरूप समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, एफ टू। ठीक है, अब इसमें देखिए कि संगत भुजाएं कौन कौन सा होगा। ठीक है, इसमें संगत भुजाएं देख लीजिए। संगत भुजा कौन कौन होगा? बड़ा त्रिभुज हो गया एल ओ। ठीक है, और यहाँ देखिए ए डैश बी डैश, फिर इसकी भुजा एफ टू ओ और फिर इसकी भुजा क्या हो जाएगी? बी डैश एफ टू। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एल ओ और बटे लिखेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एल ओ बटे लिख देंगे ए डैश और बी डैश। ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका एफ टू ओ, एफ टू ओ और बटे हो जाएगा कितना? बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देखिए। ठीक है, एक चीज हम लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं है ना कि ए एल ओ बी। ठीक है, एक आयत है। क्या है? आयत है। ठीक है, इसलिए आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसलिए ए बी को एल ओ के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे है ना, चूंकि ए एल ओ बी, ओ बी। ठीक है, क्या है? आयत है, आयत है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी बराबर एल ओ। ठीक है, इसलिए क्या होगा? इसलिए यहाँ से एल ओ के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे? ए बी रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश और बराबर होगा एफ टू ओ और बटे हो जाएगा बी डैश एफ टू हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण कितना? 2। ठीक है, कितना मान लेंगे? समीकरण 2 है ना। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए कि 1 में क्या है? ए बी बटे ए डैश बी डैश है। ठीक है, और बराबर क्या है? बी ओ बटे बी डैश हो। ठीक है, और फिर इसमें देखिए क्या हो गया? ए बी बटे ए डैश बी डैश एफ टू ओ बटे बी डैश
F2, ठीक है। तो जो बराबर रहता है वो कैंसिल हो जाता है, वो कट जाता है, ठीक है, तो वो हट जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और कितना, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से उसमें क्या बच जाएगा, उसमें बच जाएगा BO और बटे क्या बच जाएगा, B-O बच जाएगा, B-O, ठीक है। बराबर बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बच जाएगा F2O और बटे में B-F2 बच गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसका मान को पुट करेंगे कि BO क्या है, ठीक है। BO देखिए फिगर से समझिए क्या है, BO क्या है, प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापी जाती है, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र से B तक की दूरी जो है वस्तु होती है, ठीक है, वस्तु की दूरी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या रख देंगे, इसको हम लोग रखेंगे U, ठीक है। और B-O क्या है, B-O प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे B, ठीक है। और यहाँ से F2O क्या है, देखो F2O फोकस दूरी है, तो इसको हम लोग क्या रख देंगे, F रख देंगे, ठीक है। B-F2 क्या है, B-F2 यहाँ से यहाँ तक की हम लोग दूरी का मान नहीं जानते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए B-O में से F2O घटा देंगे, ठीक है। B-O में से F2O घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं U/V आ गया, उधर U/V आ गया, ठीक है। इधर क्या आ गया, F आ गया, ठीक है। और F बटे कितना हो जाएगा, B-O बटे F2O, B-O, ठीक है। यहाँ पर O लिख लेंगे, ठीक है, O। तो B-O क्या है, प्रतिबिंब की दूरी V है, ठीक है। और माइनस F2O क्या है, फोकस दूरी F है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, पहले चिन्ह परिपाटी लगाकर, ठीक है। तो पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी लगा लेंगे। चिन्ह U का मान क्या हो जाएगा, -U होगा, V देखो इस तरफ क्या है, इस तरफ है V प्रतिबिंब की दूरी, तो प्लस में रहेगा, बराबर F क्या है, पॉजिटिव होगा, V पॉजिटिव होगा, F पॉजिटिव होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, U से V में गुना करेंगे तो -U भी हो जाएगा, ठीक है। और U से F में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UF हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में F से V में गुना कर देंगे तो VF हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करके जो लाना है वो भिन्न के रूप में है, ठीक है, लेकिन हमारा भिन्न के रूप में नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, UVF से प्रत्येक तरफ यानी दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखेंगे UVF से, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, भाग दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -UF और बटे हो जाएगा UVF और प्लस UF और बटे हो जाएगा UVF, ठीक है। और बराबर हो जाएगा VF और बटे होगा UVF, ठीक है। जो कटता है उसको काट दीजिए, देखिए UF से UF कट गया, ठीक है, UF से UF कट गया, ठीक है। देखिए दोनों जगह समान ही लिखा गया है, लगता है गलती हो गई कुछ, ठीक है ना। -U से V में गुना किए थे तो -UV होगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, UV, ठीक है। और U से गुना की इसमें तो माइनस माइनस प्लस UF सही है, और V से इसमें तो VF, ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, केवल चेंज होगा, ये आपका V है और यहाँ पर जो है UVF है, ठीक है। कटेगा क्या, UV और UV कट गया, ठीक है। यहाँ पर UF और UF कट गया, ठीक है। VF और VF कट गया, ठीक है। तो बच गया क्या चीज, हमारा बच गया यहाँ पर -1/F बच गया, और बराबर और प्लस यहाँ पर बच गया हमारा F/V और बराबर इधर आके 1/, कितना, U, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाले को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तभी हो जाएगा आपका कितना, 1/F, माइनस में है तो प्लस में हो गया, ठीक है। और बराबर देखिए
इसको इसी तरफ रहने देंगे और 1/u को उस तरफ लेके जाएंगे, तो हो गया 1/v और -1/u। ठीक है, इसलिए हमारा लेंस सूत्र देखिए सिद्ध हो गया 1/f, ठीक है, बराबर 1/v और -1/ कितना हो गया, u। ठीक है, ये देखिए आपका सिद्ध होकर के तैयार हो गया, ये फाइनल हो गया। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ देखिए कि एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग समझिएगा तभी हम भी आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। ठीक है, कहा गया दोस्तों कुछ भी कठिन नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं होती है। ठीक है, अगर ये कठिन है तो हम लोग भी दशरथ मांझी से कम नहीं है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कहा गया है पत्थर की चमक है न नगीनों की चमक है। क्या कहा गया है, पत्थर की चमक है न नगीनों की चमक है, चेहरे पर सीने तान के जीने की चमक है। ठीक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रहा है ना वो खून और पसीने की चमक है। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों एकदम मन से मेहनत कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं फिर से इसको रिविजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक, हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र की स्थापना। ठीक है, अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सिद्ध करना है। ठीक है, ये फार्मूला है, व्यंजक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आपको 10 में तो यूज होगा ही होगा, आपको 12 में भी ये काम आएगा और कंपटीशन के एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग गिवन में क्या लिखे, सबसे पहले तो हम फिगर बना लिए। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस का भी है, अवतल लेंस का भी है। ठीक है, लेंस क्या है, एल है, और इस लेंस का नाम क्या है, अवतल है। ठीक है, अवतल लेंस है ना, और इस लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक ना, ये उत्तल लेंस है ना। गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखे हैं कि एल एक उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसमें ये भी एक वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा गया है, जिसका a', b' प्रतिबिंब बनती है। साथ ही माना कि वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है और दुगनी फोकस दूरी 2f है। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले चले त्रिभुज AOB और त्रिभुज a', b' में। ठीक है, जिसमें दिया हुआ कोण ABO। ठीक है, कोण देख लीजिए, ABO बराबर कोण A', B', O। ठीक है, ये वाला कोण, ये कोण बराबर है। ठीक है, और कोण संगत कोण AOB हो गया और A', हो गया सम्मुख कोण के नियम से, तो इसलिए तीसरा कोण शेष कोण के नियम से बराबर होगा। अर्थात ए समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A', B' होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती है, इसलिए AB बटा A', B' बराबर BO/B'O होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे त्रिभुज LOF2 और A', B', में। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ समकोण है, इसे यहाँ पर समकोण है। ठीक है, ये दोनों कोण देख लीजिए, एक ऐसा कोण हो गया समूह कोण के नियम से बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ये भी समान कोणिक है, इसलिए यह भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए हम लिख दिए वहां पर त्रिभुज LOF2 समरूप त्रिभुज A', B', ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संगत भुजा लिए तो LO बटे A', B' हो गया और F2 बटे हो गया B' F2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि ALOB ये क्या है, ये आपका है आयत और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, इसलिए AB बराबर LO हो गया। ठीक है, इसलिए समीकरण देखिए उसमें हम लोग पुट कर दिए, LO के जगह पर AB रख दिए तो AB बटा A' B' बराबर F2 बटे हो जाएगा B' F2। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग चले। ठीक है, तो हमारा आ गया कितना, यहाँ देखिए BO बटे B' O आ गया। ठीक है, ये वाला उठा करके यहाँ रख लिए और ये वाला उठा कर यहाँ रख लिए, F2O बटे B' F2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम लोग पुट कर लिए। ठीक है, वैल्यू हमारा BO क्या है, वस्तु की दूरी तो U हो गया, B' प्रतिबिंब की दूरी V हो गया, F2O फोकस दूरी हो गया, B' F2 का मान नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या रख लिए, B' माइनस F2 रख लिए, क्योंकि इस रूप में दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, U बटे V बराबर F बटे V माइनस F हो गया, चिन्ह परिपाटी लगा दिए तो U के मान माइनस है, बाकी सब इस तरफ है दाएं तरफ तो पॉजिटिव होगा, इसलिए सबको पॉजिटिव लिखें। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ठीक है, तो माइनस U से V में गुना कर दिए तो कितना हो गया, माइनस U V हो गया और फिर
माइनस यू से माइनस एफ में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ और यू एफ हो गया बराबर एफ भी हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो चीज हमारा आ गया ये हमारा भिन्न के रूप में लाना है, तो भिन्न के रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक है, माइनस यू में भाग दिए यू भी एफ से, ठीक है, प्लस यू एफ में भाग दिए यू भी एफ से और भी एफ में भाग दिए कितना यू भी एफ से। तो देखिए कट रहा क्या, यू भी इसमें कट गया। ठीक है, और यहाँ पर यू एफ कट गया, यहाँ पर भी एफ कट गया, तो बच गया यहाँ पर माइनस 1/f इस प्लस यहाँ बच गया 1/v बराबर यहाँ बच गया 1/u। तो माइनस को इस तरफ हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, यानी माइनस 1/f को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/f हो गया। ठीक है, और 1/v को उसी तरफ रख देंगे और 1/u को उस तरफ लेके चल गए। ठीक है, तो क्या हो गया 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और यही हमारा सिद्ध करना था, इसी को हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। ये हमारा क्या हो गया लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र। ठीक है, तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोग को। ठीक है।